बहुत ही सुंदर नज़ारा दूधिया रोशनी पे जमा हुआ है पूरा शेखावाटी सिटी। निश्चित रूप से एक सपनों का शहर बसाया गया है चूरू में। 100 फीट की सड़कें, 70 फीट की सड़कें, 40 फीट की सड़कें, पूरा ड्रेनेज, पूरा सीवरेज का, पूरा लाइटिंग का शानदार ऑप्शन। और इधर देखिए ये शानदार पेड़ पौधे। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको चूरू के सरदार सर रोड पर शेखावाटी सिटी का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज 4 उद्घाटन हो रहे हैं। ये शानदार प्रवेश द्वार शेखावाटी सिटी का, इसका उद्घाटन है। शेखावाटी सिटी के ऑफिस का उद्घाटन है, पिकल बॉल का उद्घाटन है और सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन होने वाला है। राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और चूरू के विधायक हरलाल सारण भी कुछ ही देर में पहुंचकर इन चारों का उद्घाटन करने वाले हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में एक अद्भुत सिटी बनी है शेखावाटी सिटी, जहां पर हर व्यक्ति का सपना है कि हमारा फ्लैट हो, क्योंकि तमाम जो राजस्थान में जो एक कॉलोनी के गाइडलाइंस होते हैं, उन तमाम गाइडलाइंस को पूरा करते हुए इस शेखावाटी सिटी की स्थापना की गई है और अनेक लोग यहाँ पर अब अपने मकान बनवाने लगे हैं। खुद इससे शेखावाटी सिटी के डायरेक्टर गौरी शंकर जी मंडावीवाला अपना यहाँ पर मकान बना रहे हैं। तो आइए आज के इस उद्घाटन समारोह का अवलोकन करते हैं। शेखावाटी सिटी चूरू का ये शानदार प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं, जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। होटल ग्रैंड शेखावाटी के एमडी श्री गौरी शंकर जी मंडावीवाला ने ये सिटी यहाँ पर बसाई है, जो निश्चित रूप से राजस्थान में चर्चित है। और इसका उद्घाटन, द्वार का उद्घाटन आज राजस्थान के दिग्गज भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और विधायक हरलाल सारण करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत है ये पूरी हाउसिंग कॉलोनी। शेखावाटी सिटी का एक खूबसूरत ऑफिस, इसका भी आज उद्घाटन होने वाला है। होटल ग्रांड शेखावाटी जैसे होटल को देने वाले पूर्व सभापति श्री गौरी शंकर जी मंडावीवाला का एक शानदार सपना, एक खूबसूरत कॉलोनी का जो पूरा हो चुका है और आज 4 उद्घाटन यहाँ पर होने वाले हैं। चूरू के सपनों का शहर बसाया है गौरी शंकर जी मंडावीवाला ने। 100 फीट की सड़कें, 70 फीट की सड़कें, 40 फीट की सड़कें, पूरा ड्रेनेज, पूरा सीवरेज का, पूरा लाइटिंग का शानदार ऑप्शन। और इधर देखिए ये शानदार पेड़ पौधे, शानदार लाइटिंग। निश्चित रूप से चूरू के लोग जो चाहते थे वो चूरू को अब मिला है। चूरू हालांकि पुराना शहर है, लेकिन आधुनिकता चूरू में देखने को नहीं मिलती है और वो आधुनिकता सपना गौरी शंकर मंडावीवाला जी ने पूरा किया है। पूरे 100 बीघा के क्षेत्र में एक शानदार शेखावाटी सिटी बसाई है, जिसमें हर तरह के फ्लैट्स हैं, हर तरह के साधन हैं, पार्क हैं, 4-4 पार्क हैं यहाँ पर, ड्रेनेज, सीवरेज, पानी की टंकियां, सब कुछ है। और आज यहाँ पर 4 उद्घाटन हो रहे हैं। एक तो शेखावाटी सिटी के प्रवेश द्वार का, एक ऑफिस का, एक के पिंक पोल का, और साथ में यहाँ पर एक आज का जमाना है सेल्फी का, सेल्फी पॉइंट का। और कुछ ही देर में राजेंद्र सिंह राठौड़ और विधायक हरलाल सारण पहुंचने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं शेखावाटी सिटी चूरू का। बहुत ही सुंदर नज़ारा दूधिया रोशनी पे जमा हुआ है पूरा शेखावाटी सिटी। निश्चित रूप से एक सपनों का शहर बसाया गया है चूरू में, जिसमें हर व्यक्ति का सपना है कि उसका भी एक फ्लैट यहाँ पर हो। सुंदर चौराहे, चौड़ी सड़कें, सुंदर सुंदर पार्क और सुंदर सर्किल। ये देखिए ये नज़ारे किसी महानगर से कम नहीं है। महानगरों की तर्ज पे बसाया गया है शेखावाटी सिटी को। बहुत ही खूबसूरत सड़कें हैं, साफ सुथरा वातावरण, खुली हवा, शानदार लाइटिंग, ड्रेनेज, सीवरेज, सुंदर सुंदर पार्क, महानगरों की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर। ये एक और पार्क है, देखिए
आज का ज़माना सेल्फी पॉइंट का है, तो आज शेखावाटी सिटी में सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन होने वाला है और वो सेल्फी पॉइंट में आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि ठीक सामने है और बिल्कुल जो शेखावाटी की स्थापत्य कला है उसी के अनुरूप इसको बनाया गया है। वाह, कितना सुंदर नज़ारा देखिए। दोस्तों, सोशल मीडिया का युग है, मोबाइल का युग है। हर व्यक्ति कहीं भी जाता है तो सबसे पहले वो फोटो लेता है और अपने स्टेटस पे उसको पोस्ट करता है कि आज मैं यहाँ गया। शेखावाटी सिटी में आप आते हैं तो ये नज़ारे आपकी यहाँ की यात्रा को यादगार बना देते हैं। आज शेखावाटी क्षेत्र के हर व्यक्ति का सपना हो गया कि शेखावाटी सिटी में उसका भी मकान बने और मुझे उम्मीद है कि अभी भी यहाँ पर जगह बाकी है। आज यहाँ पर इस सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन हो रहा है। कुछ ही देर में पूरे कैबिनेट मंत्री दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और चूरू के विधायक हरलाल जी सांड इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है सेल्फी पॉइंट। और ये दृश्य देखिए, ऊंट गाड़ा जो कि हमारे क्षेत्र में बहुतायत पाया जाता है, आज भी इसका प्रयोग होता है। शेखावाटी सिटी हर व्यक्ति के सपनों का शहर है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का वातावरण। ये नज़ारा देखिए, हर युवा चाहता है ऐसा माहौल उसको मिले। शेखावाटी सिटी में आज पिकल बॉल का उद्घाटन हो रहा है और पिकल बॉल के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी संजय जी हमारे साथ है, संजय पूनिया जी, जो कि बड़े, संजय जी आपको बुलाना चाहूँगा, एक्सक्यूज मी एक मिनट। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा खूबसूरत यहाँ पर गौरी शंकर जी मंडावे वाला ने जो शेखावाटी सिटी बसाई है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं, पिकल बॉल आज के समय में सबसे पॉपुलर गेम है। ये इसका नाम इसलिए है कि ये बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस का आचार है। आचार मतलब पिकल, पिकल बॉल। तो इसको क्या है कि ये टेबल टेनिस जितनी इसका बैट होता है और बैडमिंटन जितना इसका कोर्ट होता है सेम साइज में, और टेनिस जितना इसका नेट होता है जी। और आज के टाइम में हमारे पास मैंने अकेडमी कर रखी है चूरू में, तो उसमें 40 बच्चे खेलते हैं। ये सभी अकेडमी के बच्चे हैं और यहाँ पे मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप ऐसा पिकल बॉल का यहाँ पे करो, तो उन्होंने बनवा दिया। अब ये चूरू के लिए बहुत बड़ी बात है। अगले महीने यहाँ पे स्टेट टूर्नामेंट होंगे, बहुत बड़ा आयोजन होगा। और आज के आयोजन में हमारे आज चीफ गेस्ट राठौड़ साहब आ रहे हैं, लाल जी आ रहे हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आज बच्चों को यहाँ पे जो जयपुर में अभी टूर्नामेंट हुए, जो बच्चे अभी जीत गए हैं, उनको आज इनाम भी हम ये देंगे। और आज कुछ आयोजन हमने पहले करे हैं, उसका भी इनाम आज ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी जानकारी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आगे ही देखिए, जैसा बता रहे हैं कि ये आचार है बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस का। तो आप देख रहे हैं इसी तरह के बल्ले। मैं भी सोच रहा था कि ये तो कोई नई चीज नहीं लग रही है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो न तो बैडमिंटन था, न टेनिस था, न टेबल टेनिस था, तीनों का मिक्सचर है, ये मिक्स है। तो पिकल बॉल का उद्घाटन अभी कुछ ही देर में यहाँ पर शेखावाटी सिटी में होने वाला है। देखिए सभी पिकल बॉल का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। क्या बात बहुत ही खूबसूरत है ये, और हर कोई देखिए इन नज़ारों को देख रहा है। चूरू के लिए बड़ी उपलब्धि है ये ग्राउंड जो बनाया गया है शेखावाटी सिटी में। देखिए गिरीश शर्मा जी भी है यहाँ पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। गिरीश जी क्या कहना चाहेंगे इससे, जो मैदान बनाए गए हैं? सर बहुत अच्छे कोर्ट्स बने हैं और संजय सर ने यहाँ पर 2017 में पिकल बॉल को स्टार्ट किया था और उनके साथ में महादेव जी ने। आज देख सकते हैं कि चूरू में 2 कोर्ट बने हुए हैं और काफ़ी मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोर्ट बने हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं डेफिनेटली उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा और कोई ना कोई चूरू से इंटरनेशनल पिकल बॉल में अपना नाम रोशन करेगा ही करेगा। ये देखिए यहाँ पर अभी समारोह होगा, उद्घाटन समारोह। द्वार का उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिग्गज भाजपा नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और विधायक हरलाल जी सांड पहुंच चुके हैं। गौरी शंकर जी मंडावाला सभी का स्वागत कर रहे हैं। चूरू सरदार से रोड पर शेखावाटी सिटी में आज भव्य प्रवेश द्वार, सेल्फी पॉइंट, पिकल बॉल और ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। फीता काटकर उद्घाटन किया जा रहा है शेखावाटी सिटी के इस भव्य प्रवेश द्वार
उससे पहले अतिथियों का तिलकार्चन करके स्वागत किया जा रहा है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को तिलकार्चन किया जा रहा है बालिका के द्वारा। विधायक हरलाल जी सारण को तिलकार्चन हो रहा है। शेखावाटी सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरीशंकर जी मंडावाला को तिलकार्चन किया जा रहा है। फीता काटकर राजेंद्र सिंह जी राठौर और हरलाल जी सारण उद्घाटन कर रहे हैं विशाल भव्य प्रवेश द्वार का। अब ऑफिस का उद्घाटन किया जाएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ऑफिस शेखावाटी सिटी का, जिसका अब उद्घाटन हो रहा है। बहुत ही लग्जरियस बनाया गया है इसको। देखिए बहुत सारी एंटीक चीजें यहाँ पर लगाई गई, जिनका अवलोकन कर रहे हैं विधायक जी और राठौर साहब। यूनिक होता है जो गौरी सिंह जी कहते हैं। शेखावाटी सिटी के खूबसूरत ऑफिस का ये दृश्य देख रहे हैं आप, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। राठौर साहब और हरलाल जी अवलोकन कर रहे हैं इस खूबसूरत ऑफिस का। टीम गौरी शंकर जी मंडावाला स्वागत कर रही है यहाँ पर अतिथियों का। राजस्थान में सपनों का शहर जिसको कहा जा रहा है, शेखावाटी सिटी में आज 4 उद्घाटन करने के लिए राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और हरलाल सारण जी पहुंचे हैं। पहले उन्होंने द्वार का उद्घाटन किया, उसके बाद में ऑफिस का उद्घाटन किया, पिकल बॉल और सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके मित्र गौरी शंकर जी जिस तरह से चूरू की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नगर नियोजन का सुनियोजित तरीके से करके नया उपनगर बसाने में अगर कोई सबसे आदर्श और सबसे सुंदर काम कोई मैंने कहीं देखा है तो आज मैं शेखावाटी इस पूरी कॉलोनी में देख रहा हूँ। गौरीशंकर जी ने जो भी काम किया लीग से हटकर किया, हर काम में सर्वोत्तम काम करने की इनकी हमेशा इच्छा रही है और ये कॉलोनी भी इस जिले में सबसे अच्छी कॉलोनी है। जो कॉलोनी के अंदर प्रारंभ में इन्होंने लोगों से जो कहा था कि ऐसी कॉलोनी होगी जो एक तरह से सपनों का नया उपनगर होगा, उसी को साकार करने में ये लगे हैं। बहुत अच्छा लगा और जिस प्रकार का सुनियोजित तरीके से ये नियोजन कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। विधायक जी क्या कहें? मैं तो सिर्फ बधाई देने आया हूँ। गौरी शंकर जी ने जैसे राठौर साहब ने कहा है, चूरू नहीं बीकानेर डिवीजन की सबसे बड़ी कॉलोनी, और वो भी रेरा से अटैक्ट करके और जिस तरह का कार्य किया है उन्होंने एकदम से शानदार कार्य किया है। जिस तरह सोचा था उससे भी आगे बढ़ के काम किया। 2028 में होना था वो 2026 से पहले कर दिया। मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना है, बहुत शानदार काम किया। धन्यवाद। शानदार ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन करने के लिए राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और हरलाल सारण जी पहुंच चुके हैं। इस सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन हो रहा है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है जिस पर दीप प्रज्वलित करेंगे राजेंद्र सिंह जी राठौड़, विधायक हरलाल जी सारण। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है सेल्फी पॉइंट पर, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है, जिसका उद्घाटन हो रहा है। एक और सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण होगा अब यहाँ पर। चूरू में शेखावाटी सिटी का सुंदर नजारा देख रहे हैं। और ये देखिए ये सेल्फी पॉइंट का अनावरण, जहाँ पर ये छकड़े की आकृति है, ऊंट गाड़ा।
सभी देख रहे हैं। देखिए पूरी जानकारी दी जा रही है इसके बारे में। शानदार है ये नज़ारा। ये देखिए हरलाल जी बैठ गए हैं ऊंट पर। विधायक जी बैठने का प्रयास कर रहे हैं इस पर। पिकल बॉल का उद्घाटन करने के लिए अतिथि पहुंच चुके हैं। पिकल बॉल कोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पिकल बॉल के खिलाड़ियों का सम्मान भी करेंगे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ उद्घाटन के बाद। ये देखिए राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और हरलाल जी सांग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। पिकल बॉल के कोच संजय पुनिया जी स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर कोर्ट में। पिकल बॉल कोर्ट का उद्घाटन हुआ है और देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे स्वागत कर रहे हैं मंत्री जी का। यहाँ खिलाड़ियों के द्वारा तालियों से स्वागत हो रहा है अतिथियों का। संजय जी पुनिया जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र सिंह जी को खेल के बारे में। ये देखिए उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन कर रहे हैं और उद्घाटन हो गया इसका। उधर से विधायक जी उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए यहाँ खिलाड़ियों ने जो ट्रॉफियां जीती है वो राजेंद्र सिंह जी अपने हाथों से दे रहे हैं और मेडल पहनाए गए। इस खेल के जो खिलाड़ी है उनको सम्मान हो रहा है। देखिए विधायक जी और राजेंद्र सिंह जी ये ट्रॉफियां दे रहे हैं, मेडल भी पहना रहे हैं। पूरी जानकारी दी जा रही है खिलाड़ियों के बारे में और खेल के बारे में। फर्स्ट और सेकंड खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल दिए जा रहे हैं। इस खेल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया यहाँ पर। पिकल बॉल ग्राउंड पूरी तरह से रोशन नजर आ रहा है। देखिए सभी जो बच्चे हैं जो या खिलाड़ी हैं सभी यहाँ पर फोटो सेशन में हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा चारों स्थानों का उद्घाटन करने के बाद में राजेंद्र सिंह राठौड़ विधायक मंच पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गणेश जी महाराज के सामने दीप प्रज्वलित करके सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। अतिथियों का सम्मान सत्कार होगा और निश्चित रूप से आज का एक कार्यक्रम इस पूरे शेखावाटी सिटी को चार चांद लगा रहा है। दीप प्रज्वलित करके इस समारोह का शुभारंभ कर रहे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक हरलाल सारण द्वारा हो चुका है। और इसके साथ ही पिकल बॉल कोर्ट जो कि आजकल कोर्ट उसका उद्घाटन और अब इस भव्य राज्य भगवान गणेश चूरू के शेखावाटी सिटी का दृश्य देख रहे हैं आप। यहाँ पर भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। पूजा ये शेखावाटी सिटी का जो आज शुभारंभ समारोह हमने आयोजित किया है, निर्विघ्न संपन्न हो का संदेश भगवान गजानन जी का पूजन कर रहे हैं सभी। दूसरों को प्रकाश देता है। प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ और अब बारी है स्वागत सत्कार की माननीय अतिथियों की। श्री वेणुगोपाल जी मंडावीवाला स्वागत कर रहे हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का। डायरेक्टर श्रीमान वेणुगोपाल जी मंडावीवाला, शेखावाटी सिटी के डायरेक्टर वेणुगोपाल जी मंडावीवाला राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सम्मान कर रहे हैं। प्रदान करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विधायक हरलाल जी सारण का सम्मान हो रहा है। के स्तंभ रहे हैं सरस्वती होम नाम से उन विला को बना रहे हैं, को डेवलप करने में
ताराचंद जी इस शेखावटी सिटी के ठेकेदार, आपने बहुत बड़ा योगदान। बनवारी जी, विधायक जी का स्वागत। सभी लोगों का शेखावटी सिटी भी हार्दिक अभिनंदन। शेखावाटी सिटी में भव्य प्रेस द्वार, मैनेजमेंट ऑफिस, सेल्फी पॉइंट और पिकल बॉल कोर्ट का उद्घाटन हुआ है आज। शेखावाटी सिटी के चेयरमैन गौरी शंकर जी मंडावी का स्वागत हो रहा है। सिटी में राजू जी गुर्जर, उनसे अनुरोध कि आप मंच पर पधारें। चूरू के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और शेखावाटी सिटी के चेयरमैन गौरी शंकर जी मंडावी का अभिनंदन किया जा रहा है, जिन्होंने ये सुंदर शहर बनाया है। सभी मिलकर गौरी शंकर जी मंडावी का अभिनंदन कर रहे हैं। मंडावी जो कि होटल ग्रांड शेखावाटी भी गौरी शंकर जी ने बनाया था। आपसे भी अनुरोध की मांग करते थे, उस वक्त करें, सम्मान करें। मान्य विधायक हमारे बीच और भी ऐसे राजकुमार जी हिसारिया का सम्मान किया जा रहा है। महंत प्रमुख स्वरूप आपका भी स्वागत। हिसारिया का प्रतीक चिन्ह भेंट। बहुत ही सुंदर नजारा शेखावाटी सिटी का देख रहे हैं और पुष्पहार से स्वागत, साफा पहना के स्वागत राठौड़ साहब के कर कमलों द्वारा मैं आदर के साथ हमारे सबके दिल अजीज भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़, चूरू के लोकप्रिय विधायक लालजी सारन, राजकुमार जी हिसारिया साहब, इस कॉलोनी को मार्गदर्शन करने वाले चूरू के महिला और पुरुष, मैं तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इसमें खासकर महिलाओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस कॉलोनी के बारे में बड़ा मार्गदर्शन हमको दिया और उसके अनुरूप ही हमने ये कॉलोनी को डेवलपमेंट किया है। मैं कुछ कॉलोनी की विशेष बातें आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। अब इस कॉलोनी में प्लॉट लेने वाले बहुत व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन हम उनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस कॉलोनी में प्लॉट नहीं दे रहे। हमारी सबकी इच्छा ये है कि इस कॉलोनी में शानदार बसावट हो, जल्दी से जल्दी बसावट हो। इसलिए हमने यहाँ पर विला बनाए हैं, वो बिक भी रहे हैं, आगे भी डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि इन विलाओं को, छोटे विला भी हैं, बड़े विला भी हैं, और हमारा मुख्य ध्येय इसमें कोई आर्थिक लाभ का नहीं है। हमारा मुख्य ध्येय यही है कि इस कॉलोनी का विस्तार जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा हो और यहाँ पर आबादी आगे बसे। हमने ये दो गार्डन, एक गार्डन में तो आप बैठे हैं और एक गार्डन पीछे हो रहा है। इन दोनों गार्डनों का डेवलपमेंट खूब मन और लगन से किया है। तीसरे गार्डन का डेवलपमेंट हम जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। आपने शेखावाटी सिटी की ऑफिस का उद्घाटन किया है। जो प्लॉट धारक हैं, उन्होंने अगर उस ऑफिस को नहीं देखा है तो वो जाते समय जरूर देख के जाएं। ये ऑफिस हमने आप लोगों के लिए ही बनाया है। जब कभी यहाँ पर आबादी बसेगी, उसकी कमेटियां बनेगी और उनको ये ऑफिस हवाले कर दिया जाएगा। आज कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर मकान बनाने का इच्छुक है
तो हम उसको निस्वार्थ भावना से हम उसका मकान बना के दे सकते हैं। करीबन करीबन एक पूरे मकान को डेवलप करने में फर्नीचर सहित 2000 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। हम इसी रेट के ऊपर उसको मकान बना के दे सकते हैं। हमारी इच्छा यही है कि ये कॉलोनी जल्दी से जल्दी डेवलप हो। हमने इस कॉलोनी के लिए कुछ बातें विशेष रखी है। अगर यहाँ पर कितनी भी बारिश आ जाए, हमने 6 अंडरग्राउंड कुएं बनाए हैं जो 300 फुट गहरे हैं और उनको एकदम कायदे कानून से बनाए हैं। कितनी भी बारिश आ जाए, इस कॉलोनी में 10 मिनट के बाद में एक बूंद भी पानी भरा हुआ नहीं रह सकता। मकान बनाने में हमने कुछ शर्तें रखी है। एक तो आप मकान के बाहर सीढ़ी नहीं निकाल सकते। आपकी जो एरिया है उसी के अंदर आप मकान बनाएंगे, उसमें कोई खुला नहीं बना सकते। 10 से 15-20 फुट गहरी खाई खोदनी पड़ेगी, जिसमें कुछ ब्लॉक लगा के जो बारिश का पानी है आपकी छत का वो उसके अंदर देना पड़ेगा, ताकि भविष्य में आपकी पानी की व्यवस्था है वो यहाँ से खराब नहीं हो। 5-10 साल में अगर अपने बारिश का पानी जमीन में देंगे तो पानी भी मीठा होने की संभावना है। सुरक्षा की दृष्टि से चारों में बाउंड्री वॉल है। पूरी शेखावाटी सिटी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप मकान से कहीं पर महीने 2 महीने पर बाहर भी जाते हैं तो आपके मकान को कोई खतरा नहीं हो सकता। सबसे मेन बात है हरियाली। हम जी जान से हरियाली के पीछे लगे हुए हैं और आप देख भी रहे हैं कि हमने कितनी हरियाली डेवलप की। अभी हमने इस शेखावाटी सिटी के लिए 1000 नए शानदार वृक्ष और मंगाए और हम ये चाहते हैं कि शेखावाटी सिटी को इतना हरा भरा कर दें कि आने वाले आदमी ये कहें कि यहाँ पर आकर के ही तबीयत खुश होती है। आज अपने घूमने के लिए नेचर पार्क जाते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये शेखावाटी सिटी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब जो भी प्लॉट धारक है, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपके कोई सुझाव हैं तो यहाँ पर सेरूजी गोविंद का जो सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, आप उनको अपने सुझाव दीजिए कि ये काम और करने चाहिए। आपके सुझाव सुंदर होंगे तो हम उनको निश्चित रूप से मान्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता का सम्मान हो रहा है। आज का यह अतिथियों द्वारा किया जा चुका है। का उद्घाटन माननीय अतिथियों द्वारा हो चुका है। माननीय अतिथि महोदय पंकज जी गुप्ता का स्वागत अभिनंदन। में आकर बड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया कॉलोनी को डेवलप। और धन्यवाद। मैन बिहाइंड द गेम, चूरू नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, और मैं कहूँगा ए मैन ऑफ विजन, ए विजनरी मैन, आदरणीय श्री गौरीशंकर जी मंडावे वाला इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित चूरू के सम्राट नागरिकगण, माताएं, बहनें, नारी शक्ति, ये कार्यक्रम और इसकी भव्यता अपने आप में बहुत कुछ कह रही है।
मनुष्य के जीवन की 3 जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। और उस मकान में जब परिवार रहने लगे तो वो घर बन जाता है। और एक घर किसी ऐसी जगह हो कि चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, पानी की ड्रेनेज की निकासी बहुत अच्छे से हो, बिजली पानी की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, अच्छे खेल के ग्राउंड हो, घूमने के लिए कोई अच्छा पार्क हो, ग्रीनरी हो, और आस पड़ोस के अंदर कोई बहुत सुसंस्कारित सा परिवार हो, तो वो घर घर नहीं रहता, सपनों का घर बन जाता है। मुझे लगता है कि आदरणीय गौरीशंकर जी भैसाब और इनकी टीम ने सपनों का घर शेखावटी सिटी के अंदर बसाने का प्रयास किया है। हम सब लोग, हमारे जितने भी साथी बंधु इस कॉलोनी में रहेंगे, मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि गौरीशंकर जी वैसा के लिए हम कह सकते हैं कि इज ए मैन ऑफ विजन। जब इन्होंने शेखावटी रिसोर्ट शुरू किया तो 95% लोगों की ओपिनियन यही होती थी कि वैसब का ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ठीक दिशा में नहीं जा रहा। पर समय को दूर से पहचान लेना और उसको अवसर के शीशे में तराश लेना, ये गौरीशंकर जी वैसब की खासियत है। इन्होंने बहुत पहले पहचान लिया था। डेस्टिनेशन मैरिज का प्रचलन बढ़ रहा है और शेखावटी रिसोर्ट आज इस प्रकार से बना है कि कोई बाहर से व्यक्ति आता है और वहाँ ठहरता है तो कहता है थरचुरू में भी विश्व सुंदर है। मुझे लगता है कि अब कोई जब शेखावटी सिटी में आएगा तो कहेगा थरचुरू में भी इतनी सुंदर कॉलोनी है। आप सब लोग जल्दी इसमें अपना घर बनाएं। और मुझे याद आता है 70 के दशक का एक गीत, जब स्पाउस पति अपनी पत्नी की आंखों में डालकर, आंखों में आंखें डालकर, और पत्नी अपने पति की आंखों में आंखें डालकर शेखावटी सिटी में जो रहने आएंगे गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। जो जरीना भाव और अमोल पालेकर ने घरौंदा फिल्म में गाया था, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देख ना हो घर तो पहले आके मांग ले। शेखावटी सिटी में एक प्लॉट, एक शहर, एक नगर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैसाब और शेखावटी सिटी से जुड़े सभी बंधुओं का। मुझे याद किया, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ये कई कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि 40 साल से गरीब को गणेश मान की सेवा करने वाले पूर्व नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, आज ये कार्यक्रम की आयोजक कहूँ, अध्यक्षता कहूँ, शेखावटी सिटी के इस रचनाकार को आगे बढ़ाने का काम किया से गौरीशंकर जी मंडावाला जी, हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, और हनुमानगढ़ से चल के आए पूरे चेयरमैन सारिया जी, चूरू शहर के प्रभु नागरिकगण, माता और बहनों, नौजवान साथी। आज मेरे से बोलने को बहुत कुछ था, मैं थोड़ा गले में दिक्कत होने के कारण कम बोलूँगा, पर 100 की बात एक ही कहा कि मारवाड़ी में कि पूत का पग पालना दिखा। इस शेखावटी सिटी में, जयपुर में भी यहाँ के कुछ लोग प्लॉट भी लिए होंगे और शेखावटी सिटी को देख के वहाँ कॉलोनियाँ भी देखी होंगी, पर ऐसी शायद बीकानेर डिवीजन तो ये पहली है। तो मैं एक बार किसी व्यक्ति से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि रेरा में क्या ये रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? राठौड़ साहब ने टेलीफोन किया तो अनुराग जी गए वहाँ, बोले चूरू में रेरा में क्यों करा रहे हैं, क्या पालन करेंगे या ये रेरा की जो काम करने का तरीका वैसा करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि 2028 तक ये जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। और मैं धन्यवाद दूंगा गौरीशंकर जी को कि 2025 जाते जाते उस रेरा की जो जितनी शर्तें थी वो पूरी कर दी इस कॉलोनी में। हाँ, देख रहे हो कैसा गेट बना है, ऑफिस और सेल्फी पॉइंट आए सब देखना, और भी देख, यहाँ सेल्फी पॉइंट लगे होंगे कहीं जयपुर में भी ऐसा सेल्फी पॉइंट। और अब यहाँ के जब बच्चों के खेलने का एक
कौन सा के यूएस में चला ये गेम और धीरे धीरे राजस्थान में आ गया, ये चूरू में आ गया, बहुत बड़ी बात है। मैं इन सब उद्घाटन अवसर पर सबका बधाई और धन्यवाद दूंगा। और मैं वो बात कर रहा था पूत का पग पालना दिखा हुआ है, जो कि शेखावटी देख रही हो, जो सिटी को विकास हो रही है जिस तरीकों। एक बात जरूर कहूँगा कि बातरा और भीतरा वक्त चले जागो पवन भाई साहब, पैसे क्या पता किसके पास ज़्यादा है, ये पता नहीं किसी के पास अरब है खरब है, मगर सायरा पहले कई बातरा और भीतरा आ कोई मान जाओ ने वो हजारों साल याद रखनी पड़ेगी। चेयरमैन साहब ईसारिया जी, ये जो बात ये शेखावटी जब तक रहेगी तब तक गौरी शंकर जी का नाम रहेगा। इसलिए वेणु जी को कहूँगा कि कई गौरी शंकर जी काम करते ने, हालांकि मानते तो है नहीं किसी की, आपकी इच्छा थोड़ी कम रहती है, वो ज़्यादा कर लेना। तो गौरी शंकर जी को काम करते हैं वो पूरा होता है और पूरा नाम होता है। इसलिए मैं गौरी शंकर जी को जिन शब्दों में बधाई और धन्यवाद दूँ, बहुत बहुत शुभकामना। गौरी शंकर जी ये कॉलोनी बना ली, रिसोर्ट बना लिया, अब एक प्लानिंग और करिए जो चूरू को इतिहास में नाम रहे। आप सबको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ अभी गौरी शंकर ने कहा है, मैं एक दिन आ गया तो मेरे को कहने लगे कि यहाँ में आपने योजना मीठा पानी कैसे आ सकता है, पैसे कितने लग जाए। मैंने तो कहा नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि इनको बताना मत, ही पैसे लगा देंगे। तो कोई 32-33 लाख का एस्टिमेट बना, पता ही नहीं लगा कब जमा करा दिया, और पाइपलाइन पड़ रही है, पानी आ रहा है। मतलब हर सुविधा कैसे मिले यहाँ जो रहने वाले आदमी को, ये गौरी में खूबी है। आज देख रहे हो, एक बार कॉलोनी काट के चला जाता है, प्लॉट बिक जाते हैं, नहीं बिकते कितने बिक जाते हैं, पेड़ उग जाते हैं। जिस तरह कॉलोनी का डेवलपमेंट, एक पार्क, दूसरा पार्क और तीसरा, अभी मैं तो सुन रहा था कि विला बन रहे हैं, छोटे विला बन रहे हैं और फ्लैट और बनने का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसलिए मैं तो आपको शुभकामना बधाई दूंगा, आपने बहुत शानदार काम किया है, आपको बहुत सारी शुभकामना। आयोजकों को भी धन्यवाद, पूरी कॉलोनी के जो आयोजक हैं उनको भी धन्यवाद, आए उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद जय भारत। कुछ उम्र का तकाजा होता है तो कई सी बातें भूल जाते हैं, बाद में याद आती है। हमने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, हम यहाँ पर फ्लैट बना रहे हैं और इतने शानदार फ्लैट बना रहे हैं, बाहर उसकी फोटो भी लगी हुई है। उसमें हम फ्लैटों में दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज का उपयोग करेंगे, टाटा स्टील यूज करेंगे, दुनिया की जितनी बेहतरीन कंपनी है उनका मटेरियल उस फ्लैटों में यूज करेंगे। कृपया आप उस फ्लैट की जानकारी हमसे जरूर लें। धन्यवाद। कि जल्द ही यहाँ ग्रुप हाउसिंग का जो प्लॉट है उसमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग 2 BHK और 3 BHK का भी प्रोविजन रखा गया है। इसके अलावा एक और बात जो आप मिस कर गए कि यहाँ कॉलोनी में एक भव्य मंदिर का कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसका जो पत्थर आ रहा है, राम मंदिर में जो बंसी पहाड़पुर पत्थर लगा था, उसी पत्थर का प्रयोग इस भव्य मंदिर में किया जा रहा है। भव्य मंदिर अभी निर्माणाधीन है। माननीय विधायक महोदय ने भी हमें बताया, पूत का पग पालना में ही दिख जावे है। जब यह कॉलोनी नवजात शिशु की स्टेज में थी, बिल्कुल नवजात शिशु की स्टेज में थी, तब से ही माननीय विधायक महोदय का हमें अत्यंत सहयोग मिला और अब तो यह शेखावटी सिटी अपनी यौवन अवस्था में है। सब देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसका डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूं और आपकी कुशाग्र बुद्धि को दाद भी देना चाहता हूं। हम जब कभी भी रामगढ़ से निकलते हैं तो लोग कहते हैं रामगढ़ सेठाना का, रामगढ़ पोदारों का, और आपने भी ठीक वैसा ही काम किया है। ये अनादि काल के लिए जो शेखावटी सिटी बन रही है, जब भी कोई यहां अपना आशियाना बनाएगा और लंबे समय तक इस बात को लोग याद रखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे।
इस आधुनिक युग में आपने अपने आप को इतिहास के दस्तावेजों में अपना नाम लिखाने के लिए जो कुशाग्र बुद्धि और चातुर्य का इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये बात विधायक जी ने सही कही, ये कॉलोनी जब अपना आकार ले रही थी, गौरी शंकर जी का टेलीफोन मेरे पास आया कि रेरा के अंदर कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत आ रही है। रेरा की चेयरमैन वीनू गुप्ता, मैं जब राज्य का सार्वजनिक निर्माण मंत्री था तो मेरे साथ सचिव के तौर पर उन्होंने लंबा काम किया था। मैंने जब उनसे टेलीफोन किया कि रेरा के अंदर शेखावटी कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन, तो पहले जोर से हंसी, बोली मुझे इस पद पर रहते हुए आज 2 साल पूरे कर रही हूं, ये बीकानेर डिवीजन में, बीकानेर शहर में 1-2 कॉलोनी का जरूर रजिस्ट्रेशन आया है, चूरू में और रेरा में रजिस्ट्रेशन। आप राठौड़ साहब अच्छी तरह जानते हो, रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें फेजेस तय होगी कि कॉलोनी कब बनेगी, कब तक पूरी हो जाएगी, ड्रेनेज सीवरेज से लेकर उसके अंदर फैसिलिटीज एरिया छोड़ना पड़ेगा। ड्राइंग जो ये प्रस्तुत करेंगे, हमारे कानून बनेंगे। आज के इंस्पेक्टर राज में आप ये नई आफत कौन ले रहे हैं? तो मैंने कहा कि गौरी शंकर जी है, वो कानून के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि रेरा के अंदर जिन शर्तों के पर आपने हस्ताक्षर किए, उससे कहीं आप कुछ कदम बहुत आगे बढ़ गए। उसमें मंदिर का कहीं कोई प्रोविजन नहीं था, पर हमारे शास्त्र ये कहते हैं कोई भी शहर, कोई भी गांव, उसकी बसावट तब पूरी होती है, उसकी परिभाषा भी तब पूरी होती है जब उसमें आराध्य देव भगवान का मंदिर हो। आपने तो एक तरफ भारत माता का मंदिर बना डाला, एक तरफ हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर बना डाला, और दूसरी तरफ आज पूरी दुनिया जिससे चिंतित है। हमारे यहाँ पर्यावरण का संकट, और उस पर जिस प्रकार विश्व के मंचों पर बहस चल रही है, COP26 हुआ, हमारा हिंदुस्तान भी उसमें सिग्नेटरी हुआ, और सबसे बड़ी चिंता इस बात की कही हुई, विकसित देशों ने ये कहा कि हम विकासशील देशों की मदद करेंगे, पर ये कार्बन का उत्सर्जन कम होना चाहिए। आज आपने एक दूरदृष्टि से यहाँ पर्यावरण शुद्धता के लिए एक तरह से फेफड़े तैयार कर दिए हैं। ये मैदान, ये खेल के मैदान, यहाँ के वृक्ष, और यहाँ आपने कहा कि मैं अभी और वृक्ष लगाऊंगा, ये हरियाली, ये हमारी जीवन वायु को देने का काम करेंगे। मैं समझता हूं इसके साथ ही आज सबसे बड़ा संकट दुनिया में जल का संकट है। विद्वान लोग कहते हैं कि आने वाला युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, तो जल को लेकर होगा। आपने एक एक बूंद के संरक्षण की जो व्यवस्था की, उसके लिए भी ये आपने सपनों का शहर, तो पंकज जी ने कहा बन ही रहा है, पर वो एक महल हो सपनों का। एक धर्मेंद्र की फिल्म का वो गाना है, आपने अमोल बालोकर की फिल्म का कहा, और मुझे याद है राखी की और धर्मेंद्र की फिल्म, उसमें एक महल हो सपनों का, ये सपनों का महल बनेगा यहाँ। इस प्रकार की मुझे पूरी उम्मीद है, सुरक्षा से लेकर सारी चीजों का। और आपने जिस पिनक्कल प्ले ग्राउंड का आज यहाँ उद्घाटन किया है, अभी तो चूरू में लोगों को, चूरू छोड़ राजस्थान में लोग नहीं जानते, एक नवाचार नए खेल का मिश्रण, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस के बीच का खेल, आपने उसको भी यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए लगाया। इस शानदार और जानदार उपनगर नगर के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और हरलाल जी ने सही कहा कि व्यक्ति आता है चला जाता है, पर पीछे से दो बातें जो हमारी मारवाड़ी में कहते हैं भीतड़ा और बातड़ा रहते हैं।
भीतरा ये जो इमारत बन रही है, जो शेखावाटी कॉलोनी बन रही है, आज बहनों जी आपको कह रहा हूं मैं, धनाढ्य आप भी बहुत हो सकते हो, आप भी काम करते हो सामाजिक सारोकारिता का, पर ये जो भीत की चार दीवारी है, ये आपके मंडावा वाला परिवार को इस चूरू के आधुनिक इतिहास के अंदर दर्ज करने का काम हुआ है। और गीतड़ा बाद में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भी कलाकार आपको सुनाएंगे ही। तो मैं तो आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं देने आया हूँ। निश्चित तौर पर आज सबसे बड़ी चिंता है, मैं जब आज इस कार्यक्रम में आ रहा था तो जिला कलेक्टर महोदय कल सुबह होने वाले किसी दौड़ के बारे में मुझसे बात कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि इस जिले के अंदर 1000 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी है जो कृषि भूमि में काटी जा रही है, कभी नियमन उनका होगा नहीं, कभी पट्टा वहां बनेगा नहीं, कभी ड्रेनेज और सीवरेज वहां लगेगा नहीं, बिजली की लाइन भी वो पैसा पूरा देंगे नहीं क्योंकि हम सरकार ने नए नियम बना दे, बिजली वहां पहुंचेंगे नहीं और लोग आसाम तक में जाकर बेच रहे हैं। एक तरह से ये नया धोखा है। तो मैंने कहा कि इसी बीच के अंदर कलेक्टर साहब शेखावाटी सिटी को जरूर देख कर आना। तो मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद दूंगा कि आज के युग में हर एक व्यक्ति इस प्रकार के प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी पैसा लेकर निकलना चाहता है। आपने जो शर्त लगा दी कि यहाँ हम उन्हीं को मुकाबला देंगे जो इस जगह पर अपना मकान बनाएंगे, तो एक बात तो तय हो गई, हरलाल तेरा और मेरा प्लाट तो रद्द होना ही है क्योंकि अपने मकान जल्दी से बनाएंगे नहीं। और गौरी शंकर जी का स्वभाव अपने जानते ही हैं भाई। गौरी शंकर जी उस समय जब आपने हमें प्लाट दिए थे तब ये शर्त नहीं थी, भी हमें तो शर्त से मुक्त करना पड़ेगा, कर दिया मुक्त अपने को। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इस शानदार क्राउड को देखते मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इस जगह पर आप रहेंगे और उसको इसी तरह एक सामाजिक सारोकारिता के साथ इस कॉलोनी के साथ जुड़ो और जुड़ के इसको सुंदर बनाने के लिए हमें सिविक सेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विदेश में जाते हैं, सड़क पर थूकने से पहले सोचते हैं और हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो इस कॉलोनी में ऐसी शुरुआत कर दो कि दुनिया देखने आए कि उस कॉलोनी में प्यार देखो, मोहब्बत देखो, अपनापन देखो और उस कॉलोनी के साथ लोगों का जुड़ाव देखो और उस कॉलोनी के कॉलोनाइजर गौरी शंकर जी को देखो। इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राठौड़ साहब के छोटे भाई पराक्रम आया था, वो देख के कह दिया कि पापा माने चाहे न माने मैं यहाँ मकान शुरू करूँगा, इसलिए आपने रियायत देने दूसरे ही गौरी शंकर जी आपको रियायत दे देंगे, बड़े बहनों नहीं देगा, इसलिए मकान जल्दी शुरू होगा। आपके सपुत्र पराक्रम सिंह जी 4 दिन पहले मेरे पास आए थे और वो इतने ललायित हुए कि मार्च के महीने में ही मैं यहाँ पर मकान शुरू करूँगा। अब आप बताओ, आपकी बात रहेगी या उनकी बात रहेगी? गौरी शंकर जी थारा साहब में तो रेणु गिरे घुस के और राठौड़ साहब तो राजनीति आदमी वास्ते बाकी रेस के भी पराक्रम जी ये तो मानो अभी सुनो। बहुत ही सुंदर ये तिरंगा शेखावाटी सिटी के द्वार के सामने, शेखावाटी सिटी का खूबसूरत प्रवेश द्वार जिसका आज उद्घाटन हुआ है। ये था चूरू से हमारा खास कार्यक्रम जहाँ पर शेखावाटी सिटी में आज शानदार प्रवेश द्वार, मैनेजमेंट ऑफिस, साथ में सेल्फी पॉइंट और पिक टोल ग्राउंड का यहाँ पर उद्घाटन राजेंद्र सिंह राठौड़ विधायक हरलाल सारंग के द्वारा किया गया। बहुत ही सुंदर कॉलोनी है और आज गौरी शंकर जी ने कह दिया है कि जो लोग यहाँ पर मकान बनाएंगे उन्हीं को यहाँ पर प्लॉट दिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। और साथ में उन्होंने फ्लैट्स वगैरह की घोषणा भी कर दी है और बहुत रियायती रेट पर फ्लैट बनाकर देने की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।